नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका इस YouTube चैनल टारगेट विद रोहित में हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने जो भी पॉइंट्स लिखाए थे उसी में आगे लिखते चलिएगा। आज हम आपको बताएंगे भारत का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। 8/4 से 37/6, ठीक है। और देशांतर विस्तार 68/7 से 97/25। अब देखिएगा, अक्षांशीय और देशांतर विस्तार, ये आपकी पृथ्वी है। ये जो होते हैं वो अक्षांश रेखाएं होती हैं। कौन होती हैं? अक्षांश रेखाएं। तो और आपका ये जो होती हैं देशांतर रेखाएं, क्या होती हैं? देशांतर रेखाएं। तो ये होती हैं पूर्वी, क्या लिखेंगे इसमें? पूर्वी। और ये लिखेंगे उत्तरी, ठीक है। देखिएगा कैसे, ये जो ऐसे डॉटर से दिखा देंगे और ये, ठीक, ये क्या होते हैं? अक्षांश। क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे अक्षांश। मतलब भारत की सबसे लास्ट रेखा यहाँ होगी कन्याकुमारी, है ना, और उसके नीचे, ठीक, और ऊपर क्या होता है? लद्दाख, है ना। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा अक्षांशीय विस्तार, यानी यहाँ से यहाँ तक हमारा भारत है। और इधर ये अरुणाचल प्रदेश, है ना, इधर ये अरुणाचल प्रदेश और इधर ये गुजरात। तो ये क्या हो गई? अक्षांशीय विस्तार। ये क्या हो गई? अक्षांशीय विस्तार। और ये क्या हो गई? देशांतर, ठीक। तो अक्षांशीय विस्तार जो है, क्या लिख लेंगे? भारत, ठीक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। क्योंकि आपने यहाँ देखा होगा, जब आप मैप उठाकर देखेंगे तो 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, तो 8 डिग्री, है ना। यानी कि 8 डिग्री चैनल को भी मैं आपको लिखाऊंगा, है ना, किस किस को अलग करता है। तो मालदीव, तो मालदीव यहाँ पर पड़ेगा, है ना। तो हमारी जो एरिया है वो यहाँ तक है, ठीक। कहाँ से? 8 डिग्री 4 मिनट से 37/6, और इधर 68/7 से 97/25, ठीक। अब लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, ये अक्षांशीय और देशांतर में आपको समझ आ रही है। ये होती हैं अक्षांश रेखाएं और ये होती हैं देशांतर रेखाएं। लिखना चाहो लिख लो, कुल अक्षांशीय रेखाएं, ठीक है, कितनी होती हैं आपकी? ये आपका पृथ्वी है, ये क्या होता है? भूमध्य रेखा, यानी 0 डिग्री, ठीक है। इसके ऊपर 90, कितनी? 90 होंगी, 90। लास्ट वाली 90 वाली यहाँ पर पॉइंट के रूप में हो जाती है, ठीक इसी प्रकार से नीचे। तो 90 ऊपर, 90 नीचे और एक 0, तो कितनी हो गई? 181, ठीक। अब लिखेंगे कुल देशांतर रेखाएं, ठीक। ये होती है 360। कितनी होती है? 360। ऐसे कितनी होती है? 360। अभी हम आपको एक वीडियो बनाएंगे, उसमें पूरा बताएंगे इसके बारे में, ठीक। अब अगर आप लिखना चाहें दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, है ना, लिख लो, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर, जिसे हम गोरे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोरे। यानी दो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है और उनके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? गोरे। देखना चाहो लिख लो, गोरे, ठीक। यानी दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या बोलेंगे? गोरे, ठीक। इतना आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिएगा, ये तो हमारा हो गया अक्षांश और देशांतर के बारे में, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे भारत की, ये तो हमारा अक्षांश यानी कि अक्षांश हो गए, ये देशांतर हो गए। अब लिखेंगे
भारत की तटीय भारत की तटीय रेखा की लंबाई। ठीक, देखो ये आपका मैप बना हुआ है, आपने पास मैप लेकर के ही बैठे, ठीक है। ये देखो यहाँ से गुजरात से लेकर के आप बता देंगे तमिलनाडु, और तमिलनाडु से लेकर के पश्चिम बंगाल, ये क्या है हमारी तटीय रेखा की लंबाई। तो भारत की तटीय रेखा की लंबाई हो गई 6200 यानी 6200 किलोमीटर। ठीक, अब लिखेंगे ये तटीय रेखा स्थलीय है, स्थलीय लंबाई। ये देखो गुजरात से लेकर के लद्दाख जम्मू कश्मीर से लेकर के इधर आ जाएंगे आपका अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, है ना, मिजोरम, ये यहाँ तक ऐसे पश्चिम बंगाल तक तो गया था। इसके बाद इधर ये स्थलीय सीमा कुछ लग जाएगी हमारी, तो ये हो जाएगी 15,200 किलोमीटर। ठीक है, समझ लो फिर से, भारत की जो तटीय रेखा है उसकी लंबाई है 6,200 किलोमीटर, और स्थलीय जो लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर। अब क्या है कि यहाँ पर ये अंडमान निकोबार द्वीप है, ये ठीक, अंडमान निकोबार द्वीप, ठीक है। तो और भी द्वीप है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, तो इन द्वीपों से, क्योंकि ये द्वीप है ना, इनकी भी तो कुछ तटीय लंबाई होगी, है ना, तो ऐसे लिखेंगे द्वीपों सहित कुल, यानी कि स्थलीय, है ना, ऐसे करके द्वीपों सहित कुल तटीय लंबाई। ठीक, ये क्या हो गया 6,000 हो गया था, ये 15,200 हो गए, तो कुल तटीय लंबाई आपकी हो जाएगी 7516 7,516.6 किलोमीटर। ठीक, क्योंकि भाई ये जो हमारे द्वीप हैं इनकी भी तो तटरेखा होगी, इनकी भी तटीय लंबाई होगी, तो द्वीपों सहित कुल तटीय लंबाई कितनी होगी 7516। एक बार फिर से देख लीजिएगा, तटीय रेखा की 6,200 मैंने आपको बता दी ये तटरेखा, और स्थलीय लंबाई ये आप गुजरात से लेकर के जम्मू कश्मीर उधर, है ना, लद्दाख, ये होते हुए अरुणाचल प्रदेश, ये हो गए आपकी स्थलीय लंबाई, और द्वीपों सहित कुल तटीय लंबाई हो गई 7516.6 किलोमीटर। ठीक, अब देखिएगा जो हमारा भारत है वो विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर किस स्थान पर है, तो लिखेंगे भारत की क्षेत्रफल में विश्व में स्थान 7वां है। कौन सा है? 7वां। देख लीजिएगा सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ठीक, 1 2 3 4 5 6 और 7वां क्या हो जाएगा? भारत। ठीक है, अगर कभी कभार पूछ दिया 8वां कौन सा विश्व का सबसे बड़ा देश है, तो 8वां आपका है अर्जेंटीना। कौन सा? अर्जेंटीना। वैसे भी तो नहीं पूछा गया, लेकिन बाई चांस एग्जामिनर का, है ना, कुछ नहीं कह सकते, पूछ सकता है। तो 8वां कौन सा हो जाएगा? अर्जेंटीना। यानी कि विश्व मैप में क्षेत्रफल के आधार पर भारत का 7वां स्थान है। ठीक है, तो कौन सा ऐसे रट लीजिएगा, रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, और 8वां अर्जेंटीना। गुड। अब इसके बाद देख लीजिएगा यूपी, जहां पर हम रहते हैं, तो यूपी का भारत में क्षेत्रफल में स्थान, ठीक, चौथा। कौन सा? चौथा है, 4 नंबर पे। देखिए कौन सा, पहले मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, पहले राजस्थान, है ना, सबसे बड़ा क्या है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश। ठीक, क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ठीक, ये तो हमारा क्षेत्रफल में हो गया, याद नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आप देख लीजिएगा भारत का क्षेत्रफल में प्रथम राज्य, भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। सबसे छोटा
ठीक है, क्या है, गोवा। सबसे छोटा क्या है, गोवा। ये भारत का क्षेत्रफल में बात हो रही है, ठीक। अब ये तो हमारा क्या है, पूर्ण राज्य है। अब बात आ जाएगा केंद्र शासित प्रदेश की, तो बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, ठीक, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार ये सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा आपका हो जाएगा लक्षद्वीप। कौन सा हो जाएगा, लक्षद्वीप, ठीक। यानी कि ये तो हमने जो ऊपर बताए थे वो आपके थे पूर्ण राज्य, लेकिन अब क्या है, ये जो है वो है केंद्र शासित प्रदेश। अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात आए तो आप लिखेंगे केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा कौन सा है, अंडमान निकोबार क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे छोटा लक्षद्वीप, ठीक है। एक प्रश्न आता है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि तटीय लंबाई सबसे ज्यादा कौन बनाता है, आपका गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश और इसके बाद तमिलनाडु। ये मैंने बताया था आपको, तटीय सबसे ज्यादा लंबाई किसकी है, गुजरात, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु। यदि प्रश्न में आ जाए कि राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश, राज्य ऑब्लिक अथवा केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक तटीय राज्य, ठीक है, सबसे अधिक तटीय राज्य कौन सा है। अगर ऑप्शन में हमारा गुजरात है तो गुजरात पे टिक लगाएंगे, यदि गुजरात नहीं है तो अंडमान निकोबार, ठीक है। अगर ये है तो इसको टिक लगाएंगे, विशेष कर याद रखना। अंडमान निकोबार क्या है कि कई द्वीप हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं, तो उनका जो तटीय लंबाई है वो गुजरात से ज़्यादा हो जाती है। अगर केवल क्या है, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा तटीय लंबाई तो अंडमान निकोबार के राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। अगर हमारा अंडमान निकोबार है तो अंडमान निकोबार ही लगाएंगे। अगर दोनों हैं, कौन, गुजरात और दूसरा अंडमान निकोबार, तो आप अंडमान निकोबार पे टिक लगाएंगे, ये विषय ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिएगा भारत की, है ना, ये जो मैंने बताए थे देशांतर रेखाएं, है ना, ये जो देशांतर रेखाएं बताई थी, यानी कि इनके बीच की दूरी कितनी है, ठीक है। यानी भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई, ठीक है, और भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, ठीक। तो पूर्व से पश्चिम ये है आपकी 29-14, कितनी है, 29-14 किलोमीटर, और यह है 32-33, है ना, 29-14 32-33 किलोमीटर, 29-14 32-33 किलोमीटर, ठीक। ये थोड़ा डाउट है, 29-14 33-32 या 32-33 किलोमीटर है। ये आपकी क्या हो गई, भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 29-14, और ये हो गई उत्तर से दक्षिण की लंबाई, ठीक। अब देख लीजिएगा, ये तो हमारा हो गया, ठीक, मैंने आपको बता दिए। अब लिखेंगे भारत के पड़ोसी देश। मैंने बताया था भारत 7 पड़ोसी देश सीमा से